गुड मॉर्निंग। नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम पदार्थों का पीएच मान बताएंगे। कुछ पदार्थों के पीएच मान इस प्रकार दिया गया है, ठीक ना। और इसको एक भोजपुरी गाना के माध्यम से हम आपको डिस्कस करते हैं। जैसे आप गाना सुने होंगे ना कि एगो नींबुआ दू चार गो मिर्ची लटका लचोटी में, ठीक ना। तो उसी पर आधारित है, ठीक। एगो नींबुआ दू चार गो मिर्ची लटकायल चोटी में, नजरो न के करो लग जाए कहीं हुस्न के कोठी में, नजरो न के करो लग जाए कहीं हुस्न के कोठी में। एगो नींबुआ दू चार गो मिर्ची लटकाइल चोटी में, एगो नींबुआ दू चार गो मिर्ची लटकाइल चोटी में। दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पर नींबू है, ठीक ना, नींबू। तो नींबू जैसे कोई गाना के अनुसार है ना, जो तो 2.4 यानी 2.4, यानी नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। इसको याद करने का बेहतरीन तरीका, एगो नींबू दू चार गो मिर्ची, ठीक ना। तो 2.4, ठीक। तो इसके अंतर्गत में ये बातें हैं, तो चलिए आगे है सिर का। इसको हम याद कैसे रखेंगे, देखिए हम इसको नेक्स्ट पेज पर आपको बताते हैं। देखिए हम कहते हैं यहाँ पर सिर का 3, माने सिर जो है ना, कपार उसका 3 भाग होता है। इसका मतलब सिर का, ठीक ना। सिर का याद करने का बेहतरीन तरीका, सिर का मतलब सिरका में कौन सा, सिरका में जैसे कौन सा अम्ल रहता है, अगर कुछ पूछ दे तो वहां पर एसिटिक अम्ल होगा। बट सिर का 3 का ही मतलब ये है कि सिरका के 3 पीएच मान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो और मालूम चलेगा। देखिए हम यहाँ पर फिर पुनः पहली अवस्था में आते हैं और पहले पेजों पर आते हैं। तो देखिए यहाँ से खून, आंसू, लार, ये तीनों का होता है 7.4। तो हम एक नारा याद रखेंगे। कौन सा नारा? तो नारा याद रखेंगे, खून आंसू लार 7.4, खून आंसू लार 7.4, खून आंसू लार 7.4। याद रखने का बेहतरीन उपाय और बेहतरीन ट्रिक, खून आंसू लार, याद रखेंगे 7.4। क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो और समझ में आएगा। जैसे मानव मूत्र, तो मानव मूत्र जैसे कि आदमी कहता है कि मूत्र को छी, तो इसको याद रखने के लिए यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट है। मूत्र को छी आदमी कहते हैं ना, तो मानव मूत्र का पीएच मान वहां से हो जाएगा। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। तो अगला है आपके सामने दूध। तो दूध को भी याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। जैसे कोई कहता है ना कि हम आवा दूध पी के तार छक्का छोड़ा देम, यानी वो बहुत पहलवान है, दूध पी कर आया है, छक्का छोड़ाएगा, यानी दूध का पीएच मान 6.6 होता है। चलिए आगे है जो उस पर ध्यान दीजिए, शराब का पीएच मान 2.8 होता है। जिससे कि हम इसको याद कैसे रखेंगे और समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए 2 गिलास है, इन 2 गिलास में आदमी जैसे कि नहीं करता है कि चेस, तो इस गिलासवा को अगर ऐसे सटा देता है, ना, तो ये लगभग ऑलमोस्ट बन जाता है 4, ये ऑलमोस्ट 2 गो बन जाता है 8 जैसा।
मतलब इस तरह से बन जाएगा, चेस करता है आदमी ने दोनों तरफ से, तो वहां पर हो जाएगा। तो इसको याद रखने के लिए इस तरह से हम याद रख सकते हैं। शराब का पीएच मान 2.8 होता है, ठीक है, उल्टा वहां पर समझते हैं। तो देखिए अगला है बियर। बियर 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 का जो पीएच मान होता है ना वो 4 होता है। बियर का पीएच मान कितना होता है? 4 होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो जाता है दुकानदार पर और बोलता है कि ओ माय डियर, ओ माय डियर, ओ माय डियर, ओ माय डियर, दे दो 4 बियर। ओ माय डियर, दे दो 4 बियर, दे दो 4 बियर, यानी 4 बोतल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। टमाटर जूस का वैल्यू, टमाटर जूस का वैल्यू जो होता है ना वो 4 होता है। तो इसको याद भी रखेंगे ऐसे ही, सेम टू सेम। उन्होंने 4 लाल लाल टमाटर खाए हैं, तभी वहां पर उनका मतलब जो गाल लाल लाल है, ठीक ना, लाल लाल है टमाटर, लाल लाल है, 4 लाल टमाटर खाए हैं इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी, पानी, पानी का पीएच वैल्यू और नमक का पीएच वैल्यू 7 होता है। और इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए इसको याद रखने का एक बेहतरीन प्रोसेस ये है ना कि पानी और नमक, जैसे पानी हम लोग पीते हैं तो साफ पीते हैं, नमक खाते हैं तो साफ नमक खाते हैं, इकड़ा किकड़ा नहीं ना खाते हैं। तो इसको याद रखने के लिए एक ही उपाय है कि साफ पानी, साफ पानी, साफ नमक। साफ पानी पीते हैं, साफ नमक खाते हैं, साफ हो साफ, साफ हो साफ, साफ से आप याद रखिएगा 7। इसका मतलब पानी और नमक का पीएच वैल्यू हो जाएगा 7, होता ही है 7, होता ही है 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है जो उसको समझिए, समुद्री जल का पीएच वैल्यू। समुद्री जल का पीएच वैल्यू 8.4 होता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? 84, 84, 84। मतलब ये हुआ कि चौड़ा है, चौड़ा है सी, चौड़ा है सी। सी का मतलब होता है ना समुद्र, तो चौड़ा है सी मतलब 84, यानी समुद्री जल जो होता है ना उसमें 8.4 यानी 84। 84 का मतलब समझेंगे यहाँ पर 8.4। तो इसी तरह का वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्या कमी है, क्या अच्छा है। कमेंट में कमेंट मतलब कमेंट में लिखें, और जहां पर त्रुटि है वहां पर कमेंट में अवश्य लिखें। मित्रों, यहाँ पर यह बड़ा ही शानदार आपके सामने यह वीडियो प्रस्तुत किए, कैसा लगा आप सभी को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।